नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। और आज मेरे साथ गणित के जादू के लिए पूरी तरह से तैयार। तो अपनी अध्यापक नवनीत कौर के साथ एक नए सफर पे चलने के लिए हो जाइए तैयार। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि जादू के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जादू की छड़ी। परियों के पास होती है जादू की छड़ी। क्या होती है? छड़ी। आपको भी नजर आ रही है। तो जादू कैसे होता है? जब हम छड़ी को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, है ना। अब मेरे पास ये छड़ी है और मैंने इसे कैसे पकड़ा है? सीधा। तो ये छड़ी सीधी खड़ी है। छड़ी सीधी खड़ी है, जैसे सीधी रेखा। देखिए, यहां से यहां तक सीधी रेखा। आइए बनाकर देखते हैं। देखा आपने किस प्रकार ये जादू की छड़ी अपने आप चली गई है आपके व्हाइट बोर्ड पर, और ये खड़ी है एकदम सीधी। देखिए, जैसे सीधी रेखा हो। तो बच्चों, सीधी रेखा, क्या आप समझ पा रहे हैं आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? अच्छा छोड़िए, अब त्योहारों के इन दिनों में आपको नहीं लगता कि हमें कुछ नया करना चाहिए? क्या क्या नया करते हैं? अच्छा, आप घर को सजाते हैं, नई चीजों से सजाते हैं। और अच्छा, आप नए कपड़े भी लेते हैं। हाँ, मुझे भी याद आया, मैंने भी एक नई ड्रेस ली है। आपको दिखाऊं? तो इस छड़ी से ही कहते हैं कि हमारी ड्रेस को ले आए। जादू की छड़ी ले आ मेरी ड्रेस। अच्छा, तो बच्चों, गिली गिली सिम सिम और जादू की छड़ी ले आई मेरी इस ड्रेस को आप सबके सामने व्हाइट बोर्ड पर। अच्छा बच्चों, मेरी ड्रेस के बारे में आपका क्या ख्याल है? आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? अच्छा, आपको इसका डिजाइन कैसा लगा? अच्छा लगा। मैम की ड्रेस है तो आपको अच्छी लगेगी। तो बच्चों, इस ड्रेस के डिजाइन के बारे में बात करें। हाँ, बिल्कुल सही, ये 2 रंगों से बनी है। कौन कौन से? काला और सफेद। बिल्कुल सही बताया आपने। अच्छा बच्चों, कैसा डिजाइन है ये? जी हाँ, इस ड्रेस पर इस प्रकार लेटी हुई रेखाएं बनी हुई हैं, है ना। देखिए, इस प्रकार, है ना, जैसे जादू की छड़ी खड़ी। और इस ड्रेस का डिजाइन सोती हुई रेखा, लेटी हुई रेखा। तो बच्चों, हम 2 प्रकार की रेखाओं के बारे में बात कर चुके हैं, खड़ी रेखा और लेटी हुई रेखा। और बच्चों, इस प्रकार और भी कई प्रकार की रेखाएं होती हैं। अच्छा, अब क्योंकि घूमने जाने को आप सबका मन कर रहा था और आपने मुझे पिछली बार बताया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम ट्रेन की बात करें। तो चलिए, इस सब को यहीं छोड़कर हम चलते हैं ट्रेन और ट्रैक के बारे में बातें करने के लिए। चुक 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 चुक। देखिए मेरे पास क्या है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ट्रेन जा रही है। और ये किस पर जा रही है? एक ट्रैक के ऊपर। तो बच्चों, अगर हम इस ट्रैक को यहाँ लगाएं, तो आप इस ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? कैसा ट्रैक है ये? बिल्कुल सही, एकदम सीधी रेखा की तरह। देखिए, जैसे सीधी रेखा खड़ी हो। तो यह है ट्रेन का ट्रैक। अच्छा, अगर इस ट्रेन को मुड़ना हो तब क्या होगा? आइए देखते हैं। हम इस ट्रेन को यहां से यहां ले जाते हैं, जहां पर इसका मोड़ आने वाला है। अब मुड़ने के लिए यहां ट्रैक तो खत्म हो गया, है ना। अब मुड़ेगी कैसे ट्रेन? यह देखिए, यह क्या है? यह बनेगा ट्रेन को मोड़ने के लिए ट्रैक। देखिए, अब
यह भी एक रेखा की तरह जा रहा है ना? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सी रेखा है? जी हाँ, मुड़ी हुई रेखा। आइए इस ट्रेन ट्रैक को पूरा करके समझते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रेन का ट्रैक तो पूरा हो चुका है, तो हमें देखना होगा कि हमने इसे पूरा कैसे किया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये जो सीधी रेखाएं थी, खड़ी हुई रेखा लगाई है। अब यहाँ पर ये गोल घूमने वाली रेखा, और फिर एक और गोल घूमने वाली रेखा, और फिर सीधी रेखा, और फिर गोल घूमने वाली रेखा। तो इस प्रकार बच्चों, रेखाएं ही रेखाएं हमारे साथ खेल खेलती हैं। यानी हमारे आसपास नजर आने वाली हर चीज किसी ना किसी रेखा के रूप में है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? देखिए, जैसे आपके घर के दरवाजे की ओर देखिए, है ना? सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा, और फिर सीधी रेखा, कुछ इस प्रकार। यह है घर का दरवाजा। सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा, और फिर सीधी रेखा, है ना? और मान लीजिए हम घर को देखते हैं, तो ये लेटी हुई रेखा, फिर से सीधी रेखा, सीधी रेखा, लेटी हुई रेखा, टेढ़ी रेखा, एक और टेढ़ी रेखा, और ऐसा दिखता है हमारा घर। इस प्रकार अगर हम अपने आसपास देखें तो टेबल के लिए लेटी रेखा, टेढ़ी रेखा, टेढ़ी रेखा, लेटी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा, और इस प्रकार बन गया हमारा टेबल। है ना बच्चों? कितना मनोरंजक खेल है। आप रेखाओं के साथ बहुत सारे चित्र बना सकते हैं। तो क्यों ना आज हम खेलें इन रेखाओं के साथ, रेखाएं ही रेखाएं। आज फातिमा के स्कूल में क्रिकेट का मैच है। फातिमा, जसबीर और रहमत अपने घर से स्टंप लाए हैं। फातिमा, जसबीर और रहमत ने उन्हें कमरे के एक कोने में रखा। फातिमा ने अपना स्टंप खड़ा करके रखा, जसबीर ने अपना स्टंप हल्का टेढ़ा रखा, और रहमत ने अपना स्टंप लिटा कर रखा। दूसरों को बताने के लिए कि किसने अपना स्टंप कैसे रखा है, उन्होंने कॉपी में रेखाएं खींची। बच्चों, फातिमा ने खड़ी रेखा खींची, जसबीर ने टेढ़ी रेखा, और रहमत ने लेटी हुई रेखा। बच्चों की तस्वीरों को उनकी रेखाओं के साथ मिलाओ। फातिमा ने कौन सी रेखा खींची थी बच्चों? बिल्कुल सही बताया आपने, खड़ी रेखा। तो ढूंढो इनमें से खड़ी रेखा कौन सी है? बिल्कुल सही। अब इसका फातिमा के साथ मिलान कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, जसबीर ने कौन सी रेखा खींची थी? टेढ़ी, बिल्कुल सही। तो अब टेढ़ी रेखा ढूंढो और मिला दो। शाबाश बच्चों। रहमत ने लेटी हुई रेखा खींची थी, याद है ना आपको? तो अब बताओ लेटी हुई रेखा कहाँ है? बिल्कुल सही, ये रही। अब इस रेखा को रहमत के साथ मिला दो। शाबाश बच्चों। यहाँ कुछ खड़ी रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं और लेटी हुई रेखाएं हैं। ऐसी कुछ और रेखाएं खींचो। ध्यान से देखो बच्चों, आप भी खींच सकते हैं। अरे ये बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं अपनी पेंसिल बॉक्स के किनारे से रेखाएं खींच सकता हूँ। शाबाश प्यारे बच्चे, ये तो तुम बहुत अच्छे से दिमाग लगाकर कर रहे हो। अच्छा, अब इन्हें देखते हैं, ये क्या कर रही हैं? मैं सिर्फ अपने हाथों से रेखाएं खींचने की कोशिश करती हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार तो कोशिश करने से आपकी लिखाई बहुत ही सुंदर हो जाएगी और आप अच्छी कलाकृतियाँ भी बना पाएंगी। अच्छा, अब इनसे मिलते हैं, ये क्या कर रही हैं? मैं स्केल से रेखाएं खींच सकती हूँ। शाबाश बच्चों,
स्केल की मदद के साथ आप बहुत अच्छे से रेखाएं खींच सकते हैं, सीधी, टेढ़ी और लेटी हुई रेखाएं भी, तीनों प्रकार की रेखाएं। अच्छा बच्चों, एकता की रेखाएं सीधी नहीं हैं, वे मुड़ी हुई हैं। कुछ और मुड़ी हुई रेखाएं खींचो। ये देखो किस प्रकार एकता ने ये चांद सा बनाया है और यहाँ पर जैसे घोड़े के पैर की नाल हो। वाह, शाबाश एकता। बाकी बच्चे भी एकता की तरह प्रयास करें। जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। देखो बच्चों, जिज्ञासा के पास एक घड़ी है। वह उसमें संख्याओं में लिखे गए समय तथा सप्ताह का दिन पढ़ सकती है। यहाँ संख्या और अक्षर सीधी रेखाओं से बने हैं। जिज्ञासा ने पुरानी माचिस की तीलियों से कुछ और संख्याएं तथा अक्षर बनाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। प त ब। और यहाँ पर इसने क्या लिखा है? 9। और यहाँ पर कुछ इस्तेमाल की हुई माचिस की तीलियों को इकट्ठा करो और मजे मजे में संख्या तथा अक्षर बनाओ। देखो यहाँ पर संख्या भी बनी है और अक्षर भी। 9, 2, 8, 6, 3, 2, 32 और ना जाने कितने सारी संख्याएं लिखी हैं। माचिस की तीलियों की मदद से हम हर प्रकार की संख्या और अक्षर बना सकते हैं। कुछ संख्याएं सीधी रेखा का इस्तेमाल करके बनाओ। तो यहाँ देखो, सीधी रेखा का इस्तेमाल करके हमने कौन सी संख्याएं बनाई हैं? 1, 7, 4। शाबाश बच्चों, इसी प्रकार आप खेलते रहें। तुम कौन कौन से अक्षर सीधी रेखाओं का इस्तेमाल करके लिख सकते हो? उनमें से कौन से आसान हैं? अब यह है आपका मनोरंजक गृह कार्य। रेमिया ने यातायात पुलिस वाले को गाड़ियों को रास्ता दिखाते हुए देखा। क्या यातायात पुलिस के हाथ कभी मुड़ी हुई रेखाएं भी बनाते हैं? रेमिया ने यातायात पुलिस वाले की तरह नकल करना शुरू किया। उसने कई सीधी तथा मुड़ी हुई रेखाएं बनाई। उसे खूब मजा आया। यह नाचने की तरह लगता है। यहाँ इसके हाथों को देखो, वे खड़ी तथा लेटी रेखाओं की तरह दिखते हैं। नीचे दी गई नाव की मुद्राएं बनाओ और रेमिया की तरह मजे करो। बच्चों, क्या आप जानते हैं कई शास्त्रीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम तथा ओडिसी में ज्यामिति का इस्तेमाल होता है। बच्चों, आप तस्वीरों तथा टीवी कार्यक्रमों में विभिन्न रेखाओं तथा आकृति को देखें और समझें। इससे आपको रेखाओं की और अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ देखिए, बिंदुओं के साथ डिजाइन बने हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, क्या नजर आ रहा है? जी हाँ, बहुत सारी बिंदुएं। आप जानते हैं, जब हम एक बिंदु को दूसरे बिंदु के साथ मिलान करते हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच होती है एक रेखा, है ना? तो इस प्रकार इन बिंदुओं को जोड़कर भी हम बहुत सारी कलाकृतियां बना सकते हैं। देखिए, जैसे इस बिंदु के साथ अब मैं इसको जोड़ती हूँ, अब इस बिंदु के साथ इसको, अब इसके साथ इसको। अब मैं चाहूँ तो इनके बीच की इस बिंदु के साथ इसको जोड़ दिया, अब इसे और इसे भी जोड़ दिया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस बिंदु के साथ एक घूमती हुई रेखा लगाऊं बाहर को, इस प्रकार। इसी प्रकार मैं यहाँ पर करती हूँ, इस बिंदु के साथ इस तरह से मुड़ी हुई रेखा।
और फिर से और फिर से, फिर से और फिर से। इस प्रकार मैं रंगोली का डिजाइन बना सकती हूँ। इसे हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे इसको बढ़ाने के लिए हम इस प्रकार भी इसके इर्द गिर्द यह डिजाइन बना सकते हैं मुड़ी हुई रेखाओं के साथ। देखिए कितना खूबसूरत। अब हम चाहें तो इसके अंदर भी हम इसी प्रकार डिजाइन बना सकते हैं। और इन त्योहारों के मौसम में हम चाहें तो इन्हें रंग भी कर सकते हैं। सोचिए, मैं इस हिस्से को रंग देती हूँ और इस प्रकार हर तरफ से इस हिस्से को मैं रंग देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत ड्राइंग बनती जाएगी। इसे हम जितना चाहे सजाते जाएंगे। और अब देखिए, इस प्रकार बच्चों आप चाहें तो इन बिंदुओं को जोड़ जोड़कर बहुत सारी कलाकृतियां बना सकते हैं। बच्चों, रेखाओं के साथ हम तरह तरह के खेल खेल सकते हैं। कुछ इस प्रकार भी खेला जा सकता है। यहाँ देखिए, अगर हम इस घूमती हुई रेखा को घुमाते ही जाएं और उसी सिरे पर वापस जोड़ दें तो ये क्या बन गया? जी हाँ, एक चक्र। और मान लीजिए किसी का सर है, तो अब हम आगे क्या बना सकते हैं? देखिए रेखाओं का जादू। ये और ये देखिए सीधी टेढ़ी रेखाएं। और ये लग रहा है जैसे कोई भाग रहा हो। ये भाग क्यों रहा होगा? क्योंकि ये खेल रहा होगा। तो इसके पाँव के पास हमने एक और रेखा को घुमाते घुमाते बना दी एक गेंद और फिर रेखाएं लगा दी। अब इन रेखाओं के कुछ हिस्से को हम भर देते हैं और ये बन गई इसकी गेंद। है ना बच्चों रेखाओं का कमाल। अब ऐसा करते हैं कि जैसे दूर कोई बैठकर इस खेल को देख रहा है। ये देखिए, ये तो बैठकर इस खेल का आनंद उठा रहा है। इस प्रकार रेखाओं के साथ हम बहुत सारी कलाकृतियां बना सकते हैं बच्चों। क्या कहा आपने? आप भी ऐसे खेल खेलना चाहते हैं? मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सब ऐसे खेल खेलें, पर उसके लिए मुझे आपसे लेनी होगी इजाजत, ताकि आप अपनी कलम के साथ अपनी ड्राइंग बुक में बनाएं ऐसी कलाकारियां। है ना बच्चों, आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। फिर मिलने के वादे के साथ मैं आपकी अध्यापक नवनीत कौर आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।